नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, आपके लिए जो बड़ी अपडेट आ चुकी है साथियों, 1 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जल्द होंगे पक्के। साथियों, क्या अपडेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आप शेयर करें साथियों। तो ये अपडेट है साथियों, हरियाणा में 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर होने से रह गए अस्थायी कर्मचारी हाईकोर्ट ने रेगुलर करने का फैसला जो वो सुना दिया गया है। ये आपने अपडेट जो हो कल की देख ली होगी साथियों, कल की अपडेट है। और उन जो जूनियर थे इनके उनको पक्का कर दिया गया था, और जिन्होंने रीट डाल रखी थी हाईकोर्ट में उनको छोड़ दिया गया था साथियों। तो ये सब डिटेल दी है हाईकोर्ट ने। ऐसे ऐसे 2003 की जो पॉलिसी है जो चौटाला सरकार में बनाई गई, उनके तहत इनको पक्का किया जाए साथियों। ये अपडेट है साथियों। और आज की अपडेट की बात करेंगे साथियों हम, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम करने के लिए जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी को बनाओ, जिससे कम से कम 1 लाख कर्मचारी जो हो वो पक्के हो सकें। तो ये अपडेट है साथियों। अब भाजपा को 9.5 साल हो चुके हैं साथियों, और बीच में 4 साल जेजेपी के साथ सरकार में रह चुकी है। इसलिए भाजपा के खिलाफ जो हो इतना बड़ा फैक्टर जो है वो खड़ा हो गया है कि जो भी पुरानी जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने जितने भी लंबे टाइम तक राज किया है, तो एक दशक के बाद साथियों जितनी भी पार्टियां हैं उनको फिर बाद में बुरी हार का सामना करना पड़ा है साथियों। जैसे इन्होंने दे रखा है कि 1968 से 1977 तक बंसीलाल मुख्यमंत्री कार्यकाल में जब 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को बुरी तरह उखाड़ के फेंक दिया गया था साथियों। 1979 में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने और 1980 में सरकार को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। 1982 में चुनाव में भजनलाल ही मुख्यमंत्री बन गए थे। कांग्रेस ने उन्हें केंद्र से और बंसीलाल को फिर मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया गया था। जब 1987 में चुनाव हुए तो कांग्रेस के मात्र 5 विधायक ही बन पाए थे। 1991 में भजनलाल मुख्यमंत्री बने तो 5 साल के बाद ही चुनाव कांग्रेस हार गई थी। 1996 में बंसीलाल बने, फिर 1999 में दल बदल कर भाजपा विधायकों ने उनकी सरकार गिरा दी थी और ओम प्रकाश चौटाला को की सरकार बना दी थी। चौटाला की सरकार आते ही 2000 में विधानसभा चुनाव करा दिए और मुख्यमंत्री बन गए। 2005 में इन्हें लोग बुरी तरह हार गई। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। 2009 में विधानसभा में एडवांस करवा लिए गए। फिर मुख्यमंत्री 2014 में कांग्रेस की बुरी तरह जो हार हो चुकी है साथियों। तो ये सब बात जो साथियों सामने आ चुकी हैं। अब अगर इन्होंने 1 लाख जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का नहीं किया साथियों, तो इस सरकार की भी बुरी तरह हार होने वाली है। इसी तरह ये दे रखा है साथियों, कुछ फैसलों पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। जैसे 10 साल की रेगुलर होने के इंतज़ार कर रहे लाखों अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाए जाने का इंतज़ार है। गलियारे में कहा जाता है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाकर कुछ सीमा तक एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर इसके खिलाफ सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है साथियों, उसको कम किया जा सकता है। और गलियारे में यह भी कहा जाता है कि कर्मचारी को आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 पर जो लगे हैं उनको के लिए जो है 3 साल तक वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी भी बनाई जानी चाहिए। आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के तहत अस्थायी तौर पर स्वीकृत पदों पर लगे हुए हैं जिन्हें कम से कम 5 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को जो रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए। जिन विभागों, बोर्डों, निगमों में, सोसाइटियों में पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी में शामिल करना चाहिए। जिन पदों पर 100% फंड बजट प्रदेश सरकार बजट दिया जाता है। अगर प्रदेश सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी इस तरह की बनाती है तो कम से कम 1 लाख कर्मचारी जो हो पक्के होने का काम करेंगे। इससे प्रदेश में माहौल बदल जाएगा। और गलियारे में कहा जाता है कि ऐसी पॉलिसी मत बनाना जैसी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 में बनाई थी। उस समय आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के तहत कर्मचारियों 3 साल तक की सेवा वालों को रेगुलर किया गया था, जिससे 4500 कर्मचारी ही रेगुलर हो पाए थे। तब हुड्डा ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 को अलग करके अलग किसी भी तरह नियुक्ति कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई थी, जिसमें 31 दिसंबर 2018 जिसके 10 साल पूरे होते ही वे चले गए साथियों। तो ये अपडेट है साथियों। तो इनको जो ये पॉलिसी बनानी चाहिए। और गलियारे में चर्चा है साथियों, जितने भी कच्चे कर्मचारी उन सबको अब
पक्का किया जाएगा। और रेगुलाइजेशन पॉलिसी इनको मजबूरी है बनानी पड़ेगी साथियों, और इन सबको पक्का करना पड़ेगा साथियों। तो ये थी आज की अपडेट साथियों। हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।